आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग ये जो चल रहा है, फास्टिंग 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 ये जो चल रहा है, उपवास ये जो चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं खुद की बात करूँ तो अभी पहले मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता था। सुबह खाना खाता था, शाम को खाना खाता था, दोपहर में खाना खाता था, कभी 1 कप, कभी 2 कप, कभी 3 कप, 4-5 कप भी चाय पीता था। और इसका गलत इम्पैक्ट मेरे बॉडी पर होने लगा। मेरी बॉडी धीरे धीरे वेट गेन करने लगी। तो अगर कोई भी काम कर रहा हूं उस टाइम पर मेरे को सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। मतलब काम शुरू भी नहीं किया तब तक ही मतलब मेरा पूरा सांस फूलना चालू हो रहा है। ओके, दम लग रहा है मेरे को। क्यों हो रहा है ये चीज? जब मेरा वेट कम था तब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। किसी भी काम को मैं अच्छी तरीके से कर पा रहा था। पर जैसे ही मेरा वेट गेन हो गया उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को लगी। क्यों लगी मेरे को? क्योंकि वेट गेन हो गया। वेट गेन क्यों हो गया? क्योंकि एक तो मैं सुबह ज्यादा खा रहा हूँ, दोपहर को खा रहा हूँ, 5 बजे चाय के साथ ब्रेड बिस्किट खा रहा हूँ, नहीं तो चपाती खा रहा हूँ, शाम को भी भर पेट, पूरा पेट भरकर खाना खा रहा हूँ। तो इससे मेरा वेट गेन होना चालू हो गया। ओके, और उस वेट गेन चालू हो गया तो अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई काम कर रहा हूँ तो सांस फूल रही है। ओके, ज्यादा सोना भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेट में इतना ज्यादा खाना जा रहा है तो उसको पचने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये वेट हो, पहले तो मेरा इतना वेट नहीं था पर मेरा वेट गेन सडनली हो गया। तो मुझे पता चला कि हाँ, कि एक कुछ समय में मैंने कुछ ऐसी गलत आदतें बना ली है जिससे मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब ज्यादा खाना हो गया, ज्यादा चाय पीना हो गया। ओके, चाय पीना हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सोचा, रिसर्च किया कि मैं जो खाना खा रहा हूं क्या वो मैं सही खाना खा रहा हूं, क्या मुझे इसी तरह से खाना चाहिए या खाना खाते वक्त मेरे से कुछ गलतियां हो रही है। इन सारी चीजों के बारे में मैं यहां पर सोचने लगा कि क्या जो मैं खाना खा रहा हूं वो मैं खाना सही तरीके से खा रहा हूं या पूरी तरीके से गलत तरीके से खाना खा रहा हूं। इसके बारे में मैं सोचने लगा। तब मेरे को, और पहले मैं भाकरी भी नहीं खाता था, मैं चपाती खाता था, शक्कर ज्यादा खाता था। तो ये चीजें बॉडी के लिए गलत है मेरे को समझ में आने लगी। मैंने भी यूट्यूब पर देखा, मैंने भी गूगल पर सर्च किया कि शक्कर खाने से क्या होता है, गेहूं खाने से क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने देखना चालू किया। तो एक तो पहले मैं शक्कर मतलब ऐसा सीधा तो ज्यादा नहीं खाता था, पर चाय 4-5 कप पी ली, कोई और मीठा पदार्थ खा लिया। ओके, ये मैंने देखना चालू कर दिया। मेरा खाना क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैं ज्यादा शक्कर खा रहा हूं तो मेरे को ज्यादा खाना पड़ रहा है। ये बात समझ आ गई। तो मैंने ट्राई कर देखा कि मेरे को यहां पर समझ में आ गया, अगर मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा तो मेरे को ज्यादा खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शक्कर की वजह से भूख बढ़ रही है। ये मैंने महसूस किया और मैंने भी वीडियोस में वगैरह देखा गूगल पर कि अगर आप शुगर कम कर देते हो तो आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगती। तो मैंने चालू किया, शुगर मैंने कम खाना चाहिए, शुगर बंद ही कर दिया। चाय मैंने पीनी ही बंद कर दी, मीठे पदार्थ खाने ही मैंने बंद कर दिए। उसके साथ मैंने गेहूं मतलब वो चपाती भी खानी बंद कर दी गेहूं की। मैंने ज्वार की भाकरी खाना चालू कर दी। जैसे ही मैंने कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव किया? पहले तो मैंने शक्कर खानी बंद कर दी, शक्कर ही खानी मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैंने चपाती बंद कर मैं भाकरी खाने लगा। इससे क्या हो गया? ज्वार की भाकरी खाने से एक तो शक्कर ना खाने की वजह से भूख भी नहीं लग रही, और भाकरी खाने की वजह से क्या हो गया, मेरा चपाती से जितना पेट फूलता था उतना भाकरी से पेट नहीं फूलता। तो ये बदलाव किया। उसी के साथ साथ मैंने देखा कि बहुत पढ़ा, मैंने इसके बारे में पहले रिसर्च किया कि आपको शाम में खाना खाना नहीं चाहिए। मतलब
जब सूरज ढल जाता है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, और सूरज उगने से पहले भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने चालू किया कि मैं सुबह 9 से या सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक खाऊंगा। अगर खाना है मेरे को तो मानकर चलो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ही खाऊंगा। इस 7-8 घंटे में खाना खाऊंगा, वरना मैं इसके बाद में कुछ भी नहीं खाऊंगा। पानी पी सकता हूं पर दूसरा कुछ मैं खाऊंगा नहीं। ये मैंने डिसाइड ही कर लिया कि नहीं, मतलब नहीं खाना। एक तो चपाती भी नहीं खानी, शक्कर भी नहीं खानी, और जो नमक होते उसको भी ज्यादा सेवन नहीं करना। बाहर की जो पदार्थ होते, जो भी बाहर अवेलेबल होता है मार्केट में, चाइनीज हो गया, वड़ा पाव हो गया, जो भी है, पैटिस हो गया, समोसा हो गया, ये बाहर की कुछ भी पदार्थ नहीं खाने की। खाना ही तो घर का खाना खाना है। घर में क्या है, भाकरी वो है, भाकरी के साथ कालवन है, ये खाना है। मच्छी नहीं खानी, मांस नहीं खाना, चिकन नहीं खाना। कभी कभार खा लेता हूं, कभी कभार खा लेता हूं, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा नहीं खाता, पर 99%, 100 में से 90%, 99% में कोशिश करता हूं कि इसको ना ही खाओ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो ये मैंने अपने आप में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। क्या? एक तो सुबह 9 से खाना है, शाम के 5 बजे तक। एक तो एक बार ही पूरा खा लो और डायरेक्ट दूसरे दिन खाओ, नहीं तो एक तो 9, 9:30 बजे पर एक बार खा लो और उसके बाद 4 बजे खा लो। अच्छी तरीके से पेट भर के खाओ। तो उससे क्या हो जाता है, शाम के 5 बजे से मेरे पेट को सुबह 9 बजे तक करीब करीब 16 घंटा मेरा पेट उपवास करता है। मेरे पेट को टाइम मिलता है उसके अंदर जो भी गया है उसको पचने के लिए। और मैंने जो पढ़ाई उस हिसाब से, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। देखो, इसके अंदर हम जो भी ठूस रहे हैं, खा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको पचन करती है। शाम के वक्त अगर हम खाना खाते 8, 9, 10 बजे और उसके बाद सो जाते तो रात भर हमारी बॉडी हमारे खाने को पचाने का काम करेगी। पर इससे उल्टा अगर हम 4 बजे 5 बजे खा ले, सुबह एक बार खा लिया और उसके बाद शाम को 4-5 बजे भी खा लिया। कभी कभी मैं एक बार खाता हूं, सिर्फ कभी कभी मैं 2 बार खाता हूं, एक सुबह खाता हूं और एक 4-5 बजे के आसपास खाता हूं। वो मूड के हिसाब से मैं खाता हूं, पर इतना फिक्स है कि शाम में नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अगर मैंने 5 बजे मील किया है तो 6, 7, 8, 9, 4 घंटे में, 5 घंटे में मेरा 10 बजे तक तो आराम से मेरा पेट में जो भी मैंने डाला था वो पूरा पच गया होता है। क्योंकि हम इधर चलते हैं, किसी से बात करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो व्यायाम भी हो जाता है थोड़ा सा। इस वजह से जो मैं 5 बजे खा रहा हूं वो 10 बजे तक आराम से क्या हो जाता है, पच जाता है। तो रात के 10 बजे से सुबह 9 बजे तक करीब करीब 11 घंटे पेट ने अपना पाचन का काम ऑलरेडी किया होता है। तो अभी पेट के पास दूसरा कोई काम नहीं होता। तो पेट क्या करता है, अपनी बॉडी, पेट नहीं, अपनी बॉडी क्या करती है, फिर उसको, उसका पचन का काम तो हो गया बॉडी का। तो बॉडी क्या करती है, दूसरे कोई सेल जो वगैरह कुछ होते बॉडी के अंदर, कुछ भी हो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, देखो मैं सिर्फ पढ़ता हूं और यही बात कर रहा हूं कि आयुर्वेदिक वगैरह की किस तरह से फास्टिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे ही 10 बजे ही बॉडी का पूरा पचन का क्रिया पूरी तरीके से हो गई, उसके बाद क्या होता है, देखो बॉडी को टाइम मिलता है अपने आप को हील करने का, अपने आप को अच्छा करने का। आपके बॉडी को पता है कि उसको क्या करना है, बॉडी में क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना। तो 10 घंटा अगर बॉडी में कुछ नहीं है, पचन का विक्राम हो गया, रात के 10 बजे से सुबह 9 बजे तक 11 घंटा बोलो, 10 घंटा बोलो, अपनी बॉडी अपने बॉडी को खुद ही ठीक कर रही होती है। अपनी बॉडी में बोल रहा हूं, आपकी बॉडी को ही ठीक कर रही होती है। बॉडी को टाइम मिलता है अपने आप को ठीक करने का। कोई बीमारी की शुरुआत हो या कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, वो बॉडी अपने आप से ठीक करना चालू कर देती है। अगर बड़ी मात्रा पर यह हो रहा है, कोई बीमारी होगी, तो उसको तो अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। पर यहां पर मैं बात करूं, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। पर एक आप नॉर्मल हेल्थी इंसान है, मैं अगर एक नॉर्मल हेल्थी इंसान हूं,
तो मेरी बॉडी क्या करेगी, रात के 10 बजे से सुबह 9 बजे तक क्या करेगी, पूरा बॉडी को हील करेगी, बॉडी को अपना और अच्छा बनाएगी, और अच्छा बनाएगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और जो हम रात को खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमारी बॉडी रात भर पूरे रात क्या करती है, सिर्फ अपना खाना पचाने में लगी होती है। अगर हम रात को 9-10 बजे खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे तो रात भर हमारी बॉडी सिर्फ हमने जो खाना खाया है उसको पचाने में ही लग जाएगी। तो बॉडी को कभी भी टाइम ही नहीं मिलेगा अपने आप को हील करने का। अगर सपोज आप रात को 10 बजे खाना खाया, सो गए, सुबह 8 बजे फिर से खा लिया, फिर दोपहर में खा लिया, फिर शाम में खा रहे हो, बॉडी को टाइम ही नहीं मिल रहा अपने आप को हील करने का, अपने आप को अच्छा करने का, अपने आप को सुधारने का, बॉडी को टाइम ही नहीं मिल रहा। और बॉडी को एक टाइम मिलना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने अभी ये चालू किया है कि खाना है तो 9 के बाद ही सुबह और शाम के 5 बजे तक, इसके बाद पानी पी सकता हूं पर खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि बॉडी पूरी हील होनी चाहिए। बॉडी को अपने आप ही अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी बॉडी को तो वो ठीक करनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन है। बॉडी, शरीर मतलब एक मशीन है, तो इसको उसको एक टाइम देना चाहिए। मशीन को कैसा गर्म हो जाए तो हम उसको बंद रखते हैं, तो इसको भी थोड़ा बंद रखना चाहिए ना। सिर्फ ठूस ही जा रहे हो, थोड़ा इसको भी आराम दो ना बॉडी को। बॉडी को जब हम आराम देंगे पचने की क्रिया से, तब वो अपने आप को हील करना चालू करेगी ना। समझ रहे हो क्या? इसी वजह से मैंने चालू किया है। और यहां पर मैं मोटिवेशन की बातें करता हूं, मैं कोई डॉक्टर विक्टर नहीं हूं यहां पर मैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास हेल्थ है तभी सब है। क्योंकि आप एक दिन मरने वाले हो, कितना भी पैसा कमा लो, एक दिन मरने वाले हो, तो पैसा भी कमाओ पर उसी के साथ साथ अपने बॉडी पर ध्यान दो। हेल्थ इज वेल्थ, याद रखना, आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। याद रखो, जैसे मैंने बोला था पहले, हमारे पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको हम पूरा कर सके। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो पूरा ध्यान हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखने पर और ज्यादा से ज्यादा जीने तक, हमारी उम्र बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर हमें फोकस करना चाहिए।